दोस्तों, कल्पना कीजिए एक जख्मी शेर की। चारों तरफ से घेर लिया गया हो, उसका पूरा इलाका छीन लिया गया, कुनबा एक एक करके मिटा दिया गया और वो खुद लहूलुहान आधा मरा सा पड़ा है। घायल शेर सबसे खतरनाक होता है दोस्तों। और अब आप हजारों मील दूर सुरक्षित एयर कंडीशन बंकर में बैठकर सोच रहे हैं कि वो शेर आपके पैर चूमेगा, आपके नियम मानेगा, आपके इशारों पर नाचेगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो सुन लीजिए, या तो आप हकीकत से कोसों दूर हैं, या फिर दुश्मन को कमजोर समझना अपनी कब्र खुद खोदना है। दोस्तों, वॉशिंगटन आज ठीक यही घातक गलती कर रहा है। उन्हें लगा था कि ईरान का नया सुप्रीम लीडर कमजोर, घायल और छिपा हुआ होगा, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि सामने कौन खड़ा है, मुजतबा खमेनी। सिर्फ 48 घंटे पहले 12 मार्च 2026 को दुनिया ने पहली बार ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुजतबा खमेनी का चेहरा देखा। कोई लाइव वीडियो नहीं, कोई आग उगलता भाषण नहीं, बस एक पुरानी फोटो स्क्रीन पर लगाई गई और एक न्यूज एंकर ने उनके लिखित संदेश को पढ़ा। लेकिन वो शब्द इतने खौफनाक थे कि पूरी दुनिया के तेल बाजार, सैन्य मुख्यालय और स्टॉक एक्सचेंज कांप उठे। मुजत्तबा ने लिखा, हमारी जवाबी कार्रवाई अभी शुरू हुई है। हम ईरानियों के खून का बदला लेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे दबाव का हथियार बनेगा। खून का बदला खून से ही लिया जाता है दोस्तों। कोई शांति का प्रस्ताव नहीं, कोई समझौते की बात नहीं, सिर्फ आग और खून का ऐलान। समझिए दोस्तों, हॉर्मुज दुनिया का सबसे खतरनाक ऑयल चोक पॉइंट। यहां से रोजाना 21% तेल और 25% एलएनजी गुजरता है। ईरान की नौसेना और आरजीसी ने इसे पूरी तरह ठप कर दिया है। जहाजों पर हमले, मिसाइलें, स्पीड बोट्स, सब कुछ शुरू। आईआरजीसी का साफ ऐलान, एक भी लीटर तेल नहीं गुजरेगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, अब हॉर्मुज ईरान की लाठी बन चुका है। नतीजा, तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल पार कर चुकी हैं। अगर ये नाकाबंदी लंबी चली तो 200 तक पहुंच सकती है। स्टॉक मार्केट गिर रहे हैं, एयरलाइंस टिकट महंगे, हर देश के पेट्रोल पंप पर असर। मुजत्तबा ने कहा, अब सिर्फ ड्रोन नहीं, पूरी सैन्य ताकत झोंक दी जाएगी। हर टैंकर, हर जहाज को रोका जाएगा। लेकिन दोस्तों, उनकी नजर सिर्फ पश्चिम पर नहीं है। सबसे खौफनाक चेतावनी पड़ोसी अरब देशों को दी गई। मुजत्तबा ने साफ लिखा, जो देश अमेरिकी बेस पर मेहमान नवाजी कर रहे हैं वो समझ लें, अगर उनके रनवे से एक भी अमेरिकी F-35 या B-52 ईरान की तरफ उड़ा तो उनकी राजधानियां भी जंग के मैदान बन जाएंगी। यूएई, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, सबको अल्टीमेटम, अपने घर में सांप पालना दोस्तों। और बात सिर्फ शब्दों की नहीं, पिछले कुछ दिनों में ईरान ने इन देशों पर ड्रोन, मिसाइल हमले शुरू कर दिए। सऊदी का शायबा ऑयल फील्ड जल रहा है, कतर में मिसाइलें इंटरसेप्ट हुई, दुबई एयरपोर्ट प्रभावित। मैसेज बिल्कुल साफ, अमेरिकी ठिकाने बंद करो वरना तुम्हारी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। अमेरिका की मेहमान नवाजी की कीमत अब तुम्हारी तबाही होगी। अब सवाल ये उठता है दोस्तों, आखिर ये इतने आक्रामक क्यों हैं? क्यों पीछे हटने का नाम भी नहीं ले रहे? क्योंकि उनके पास खोने को कुछ नहीं बचा। महज कुछ हफ्ते पहले 28 फरवरी 2026 को अमेरिकी इजरायली हमलों में उनके पिता अली खमेनी समेत पूरा परिवार और करीबी सलाहकार शहीद हो गए। मुजतबा खुद बाल बाल बचे, लेकिन बुरी तरह घायल। रिपोर्ट्स कह रही हैं पैर कटा हुआ, चेहरा विकृत, कोमा की अफवाह है। अभी तक कोई वीडियो नहीं, क्योंकि वो छिपे हुए हैं। जब घर जल रहा हो तो आग बुझाने वाले को भी आग में झोंकना पड़ता है। जब पूरा खानदान निशाना बना लिया जाए, पिता को बंकर में मार दिया जाए, खुद मौत के मुंह से लौट आए हो, तो पीछे हटना कोई विकल्प नहीं रहता। लड़ना जिंदा रहने का एकमात्र रास्ता बन जाता है। मुजतबा जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ ताकत की भाषा समझते हैं, इसलिए वो वही भाषा बोल रहे हैं, जोरदार, बेरहम और बिना किसी डर के। दोस्तों, दुनिया इस आग को देख रही है, लेकिन हमें अपनी आंखें खुली रखनी होंगी। ये जंग सिर्फ मिडिल ईस्ट की नहीं है, ये हमारी जेब पर भी हमला है। दूर की आग भी घर को जला सकती है। भारत का 60% से ज्यादा क्रूड ऑयल और एलएनजी इसी हॉर्मुज रूट से आता है। अब नाकाबंदी के कारण तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। पेट्रोल डीजल महंगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ी, इन्फ्लेशन चरम पर। हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे बिजनेस, हमारी गाड़ियां, सब प्रभावित। सवाल यह है, नया ईरानी नेतृत्व भारत को दोस्त की नजर से देखेगा या टारगेट की तरह? क्योंकि हम चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर ईरान को लगा कि हम अमेरिका के साथ हैं तो हमारा भी नुकसान हो सकता है। अभी सिर्फ 14 दिन हुए हैं इस जंग को शुरू हुए, लेकिन दुनिया पहले ही हिल चुकी है। तेल $120 पर, शिपिंग ठप, हजारों लोग मारे गए। मुजतबा का पहला संदेश कह रहा है, ये अभी शुरुआत है। क्या अमेरिका पीछे हटेगा? क्या अरब देश बेस बंद करेंगे, या ये जंग और फैलेगी? अगले 48 घंटे में बहुत कुछ तय होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपको दुनिया की इन जंगों का आपकी दौलत, आपकी गाड़ी, आपके बिजनेस और आपके भविष्य पर सटीक असर समझना है बिना लाग लपेट, तो वेल्थ वॉरफेयर हिंदी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम बताएंगे भारत का अगला कदम क्या होना चाहिए, कैसे हम इस संकट से फायदा उठा सकते हैं और आपकी जेब कैसे बचाई जाए। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जंग तो अभी शुरू हुई है, असली तूफान अभी आना बाकी है।
जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।